नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर्षण के बारे में। घर्षण जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर्षण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाएं पूछी जाती है वो सभी भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घर्षण होता क्या है। तो जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती है और उनके बीच सापेक्ष गति होती है या फिर गति होने वाली होती है या होने की प्रवृत्ति होती है, तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो इस गति का विरोध करता है। इसे ही घर्षण कहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई दो वस्तु अगर संपर्क में हो, ठीक है, और वो या तो गति कर रही हो या गति करने वाली हो, ठीक है, करने की प्रवृत्ति में हो, तो वैसी स्थिति में एक उसके ऊपर एक बल लगता है जो कि इसकी गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक हाथ हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम एक हाथ रखते हैं और इसको हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक देखते हैं कि यहाँ पे एक विरोध होता है। ठीक है, इसी को जो विरोध होता है जो इसको रोकता है उसको घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है तो अगर उसको आप कहीं पे स्लाइड करने की या धक्का देने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उसका एक विरोध करता है और उसी विरोध को हम लोग घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है वह एक संपर्क बल है। मतलब दो वस्तुएं हैं, अगर उसके बीच में संपर्क होगा तभी फ्रिक्शन रहेगा, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये एक हाथ है, ये के हाथ है, इसके ऊपर अगर ऐसे हम करेंगे तो ये यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, हवा के साथ फ्रिक्शन होगा, इसके साथ नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में संपर्क में रहेंगे तभी इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जो है एक क्षयकारी बल है। ठीक है, मतलब ये विरोध करता है किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और हम इसको आगे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन उसका विरोध करता है। ठीक है, और घर्षण बल जो होता है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में लगेगा तभी वो विरोध करेगा, तभी प्रतिरोध करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हम धक्का देने की कोशिश करेंगे इस साइड में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना कर बताऊँ, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पर अगर हम इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर से हम कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या करेगा कि जो घर्षण बल होगा वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये घर्षण क्या होता है, हमेशा फोर्स के विपरीत दिशा में लगता है और ये इसका विरोध करता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध करता है। ठीक है, घर्षण का मान जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, जो घर्षण होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एन। ठीक है, म्यू होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का मतलब होता है कि जो प्रत्येक वस्तु का अपना एक घर्षण गुणांक होता है। अगर कोई वस्तु ज़्यादा खुरदुरी है, ठीक है, मतलब वो उसमें ज़्यादा ऐसे खुरदुरे हैं, चीज़ें हैं, तो उसका क्या होगा, घर्षण गुणांक बढ़ जाएगा। अगर कोई खुरदुरी चीज़ है, वस्तु है, उस पर अगर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से स्लाइड नहीं कर पाएंगे, आसानी से नहीं खींचा, उस पर फिसलन नहीं होगा आसानी से। ठीक है, घर्षण ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अभिलंब बल जो होता है इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। मतलब एक तरह से कहें कि किसी वस्तु का जो धरती की तरफ खिंचाव है, जो नीचे की तरफ खिंचाव है, उसको अभिलंब बल कहते हैं। इसको आप साधारण शब्दों में वेट भी कह सकते हैं, भार। ठीक है, इसको आप समझने के लिए भार भी कह सकते हैं। हालांकि इसको आप एग्जाम में भार लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि आप इसको भार भी कह सकते हैं। एन का मतलब, ठीक है, जो अभिलंब बल होता है इसका मतलब आप भार भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस वस्तु में भार जितना अधिक रहेगा, ठीक है, वो उसको धक्का देने में, उसको किसी तरफ स्लाइड करवाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसका मतलब है कि उसका जो फ्रिक्शन है वो अधिक है उसमें। और वैसे ही अगर कोई वस्तु खुरदुरी होगी तो उसमें अगर हम फोर्स जैसे लगाएंगे तो धक्का देने में दिक्कत होगी, तो वो भी क्या है कि वहाँ पर भी फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन। म्यू का मतलब होता है घर्षण गुणांक। ये प्रत्येक वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन सी वस्तु है उसकी क्या प्रकृति है उस पर। और जो अभिलंब बल होता है वो एक तरीके से इसको आप भार समझ सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक धरती की तरफ खिंचाव जो है वो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जो म्यू होता है, ठीक है, घर्षण गुणांक, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है। और जो अभिलंब बल होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इन न्यूटन इसका मात्रक होता है। अब बात करते हैं घर्षण के प्रकार की, कि मुख्यतः घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो घर्षण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला होता है स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई वस्तु, मतलब किसी वस्तु कोई संपर्क में हो और उस पर बल लगाने के बाद भी वो स्लाइड ना कर रहा, वो फिसल ना रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु स्थिर हो, ठीक है, और उस पर बल लगाया जाए लेकिन वह न हिले, यह सबसे अधिक मान वाला घर्षण होता है। ठीक है, फर्श पर रखे भारी बक्से को धकेलने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यह बड़ा सा वस्तु है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और इस पे मान के चलिए कोई फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसको हम धक्का नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये यहीं का यहीं पे है, तो इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि कोई वस्तु अगर इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, या मूव नहीं कर रहा है या आगे नहीं जा रहा है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होता है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये रखी हुई है और इस पर हम अलग से फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, कोई भी यहाँ से फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगाने के बाद यह क्या होता है कि यह स्लाइड करने लगता है या आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, ये जो वस्तु है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वस्तु आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ा सा बक्सा हो, कोई बड़ा टेबल हो, हम उसको धक्का देने की कोशिश करें, वो आगे नहीं जा रहा है, तो इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम यहाँ पे कोई बक्सा हो, छोटा हो, हम उसको धक्का दे रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहा है, घसक रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स, यानी कि वो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, वो आगे की तरफ फिसल रहा है। ठीक है, तीसरा होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण होता है जब कोई वस्तु, गोल वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, यह सबसे कम मान वाला घर्षण होता है। जब मान लीजिए कि कोई वस्तु, जैसे कोई पहिया है, वो पहिया जब से घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, गेंद है, वो लुढ़क कर जा रहा है, कोई पहिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कोई पहिया घूम करके आगे जा रहा है, इसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है, ये जो होता है इसमें फोर्स सबसे अधिक होता है, इसमें जो घर्षण होता है, घर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है, इसमें मीडियम होता है। ठीक है, और इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें सबसे हाई फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे हाई होता है इसमें मीडियम होता है और इसमें लो होता है, सबसे कम इसमें होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम इसमें लगता है। इसीलिए कहीं पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बड़ा सा बक्सा है हमारे पास और हम उसको ऐसे ज़मीन पर रख के धक्का देने की कोशिश करते तो आसानी से नहीं धक्का दे पाएंगे, लेकिन अगर उसके नीचे हम पहिया लगा दें तो आसानी से हम उसको धक्का दे कर कहीं भी ले करके जा सकते हैं, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है तीनों में अंतर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो ये विराम अवस्था में होता है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इतना अधिक होता है कि वस्तु पर हम जो फोर्स लगाते हैं वो उसको आगे नहीं, धक्का नहीं दे पाता है, वो स्लाइड नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है कि फिसलन का विरोध करता है। इसमें हम धक्का दे पाते हैं लेकिन हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि वो धक्का का विरोध करता है। तीसरा होता है ये लुढ़कने का विरोध करता है। इसमें ये सबसे कम लगता है, ये लुढ़कते जाता है। इसमें सबसे अधिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इसमें मीडियम लगता है, इसमें सबसे कम लगता है। ठीक है, ये इसका म्यू का गुणांक सबसे बड़ा होता है, इसमें ये इससे कम होता है, उससे बड़ा होता है और इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें वस्तु स्थिर रहती है, इसमें फिसलती है, इसमें लुढ़कती है, यानी इसे राउंड अप होते हुए जाती है गोल गोल घूम के। यह है बक्से को धकेलना, ये ब्रेक लगना और गेंद लुढ़कना। देखिए दोस्तों, ब्रेक जब लगता है ना, अगर मैं आपको एक स्लाइड लेकर के अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पहिया हो गया, ठीक है, साइकिल का पहिया ही समझ लीजिए। साइकिल के पहिए में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। और आपने देखा होगा साइकिल में कि यहाँ पे ऊपर में कितना बड़ा ऐसे लगा होता है। यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे चिपकने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको प्रेशर देता है, तो ये क्या होता है कि इसके और इसके बीच में फिसलन होती है। ठीक है, और इसी से साइकिल जो होती है धीरे 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 रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है। वैसे ही अगर दूसरी गाड़ियों की बात करें तो जैसे मोटरसाइकिल हो गया, तो उसमें यहाँ पे इसी के अंदर
इसी के अंदर ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, और यहाँ से जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो यहाँ से प्रेशर रिलीज होता है और वो इधर जा करके इस सब पे प्रेशर देता है, जिससे कि पहिया जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ब्रेक जब लगता है तो वो क्या होता है, कोई भी वस्तु आगे तरफ जैसा गोल घूम रही है उस पर कहीं जाके एक सपोर्ट लगता है, कहीं से एक प्रेशर लगता है, और ये इस पर दबाव बना करके वो ब्रेक लगता है, जिससे कि पहिया रुक जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं घर्षण की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि जिस तरफ गति होगी, जैसे मान लीजिए हम गति एक किसी वस्तु को इस तरफ प्रेशर दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई बक्सा है, हम इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो घर्षण बल होगा वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अस्थैतिक घर्षण सबसे कम होता है। इसके बाद गतिज को ही सर्पी कहते हैं। ठीक है, जो सर्पी घर्षण होता है वो गतिज को ही कहते हैं। ठीक है, इससे सबसे कम होता है लोटनिक का। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सतह जितनी खुरदुरी होगी घर्षण उतना ही अधिक होगा। दोस्तों, सतह जितनी खुरदुरी होगी, ठीक है, उसका घर्षण गुणांक जो होता है, ये वाला घर्षण गुणांक, वो उतना ही अधिक होगा। और हमने पहले कई बार पढ़ा कि जो एफ होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसका बराबर होता है म्यू इन। ठीक है, मतलब घर्षण गुणांक और इनटू ये अभिलंब बल। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों, अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो भी फ्रिक्शन बढ़ेगी, अगर घर्षण गुणांक बढ़ेगा तो भी फ्रिक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है। तो अभिलंब बल बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाता है। अभिलंब बल का मतलब है भार। अगर भार अधिक है, भारी अधिक हो रहा है कोई वस्तु, मतलब पृथ्वी की तरफ उसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो तब भी उसका फ्रिक्शन अधिक लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटी सी वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए कोई छोटी सी वस्तु है यहाँ पे, तो इसको अगर हमें यहाँ से आगे बढ़ाना हो तो हम आराम से हल्का सा फोर्स लगाएंगे, आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर कोई बड़ी सी वस्तु हो, ठीक है, और इसको अगर हमें आगे बढ़ाना हो, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसका अधिक है। घर्षण एक स्वसमायोजी बल है। ठीक है दोस्तों, घर्षण के बारे में एक चीज़ समझिए कि घर्षण जो होता है, यहाँ पे एक चीज़ है, घर्षण गुणांक जो है केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सतह की प्रकृति अगर बहुत ज़्यादा चिकनी होगी तो घर्षण गुणांक कम होगा। अगर सतह की प्रकृति खुरदुरी होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्श है, अगर ये चिकना है तो कोई वस्तु इस पर आसानी से फिसल सकता है, क्योंकि ये इसका घर्षण गुणांक कम होगा। लेकिन यही अगर खुरदुरा है तो जाहिर सी बात है कि इस पर धक्का देने पर ज़्यादा खुरदुरी वस्तु जो होती है उस पर स्लाइडिंग आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि घर्षण गुणांक बढ़ जाता है, तो इससे उसका जो फ्रिक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाता है। घर्षण एक स्वसमायोजी बल है। इसका मतलब है कि घर्षण बल जो होता है वो उतना ही लगता है जितना हम फोर्स लगाते हैं। और जैसे मान लीजिए इसी वाले स्लाइड पे समझ लेते हैं, एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे इतनी वस्तु है, बड़ी वस्तु है, और इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमको मान लीजिए कम से कम 25 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तब ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, इतना बड़ा है। अगर हम इस पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये भी इधर से 5 न्यूटन का बल लगाता है, तभी ये आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि ये उतना ही बल लगाएगा जितना हम बल लगाएंगे। इधर से अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं तो भी ये भी 10 ही न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, अगर इधर से हम मान लीजिए कि 20 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये भी 20 ही न्यूटन का बल लगाएगा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने दीवार है, अगर हम इस दीवार को धक्का देते हैं तो जितना फोर्स हम दीवार पे लगाते हैं, दीवार भी हमारी तरफ उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, इसीलिए दीवार आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। ठीक है, और वहीं अगर उससे अधिक फोर्स हम लगा दें, जितने में दीवार की भी एक क्षमता है, तभी जो जेसीबी मशीन्स होती हैं वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा देती हैं कि दीवार टूट जाता है, क्योंकि उसका फोर्स हमारे फोर्स से बहुत अधिक होता है। हर एक चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी है, ठीक है, अपना एक ताकत है। उससे अधिक अगर फोर्स लगा दिया जाए तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वो स्वसमायोजी होता है, जितना हम लगाते हैं उतना लगाते जाता है ये भी, लेकिन एक वक्त आता है जब उतना उससे अधिक बल ये नहीं लगा सकता घर्षण। तब क्या होता है, वस्तु आगे की तरफ फिसलने लगती है या आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लुब्रिकेंट, तेल ग्रीस लगाने पर घर्षण कम हो जाता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि तेल या ग्रीस किसी वस्तु पर लगेगा तो वो आसानी से फिसल जाएगा, तो उसका घर्षण बल कम हो जाएगा, क्योंकि सतह चिकना हो जाता है। और चिकना सतह होने का मतलब है कि घर्षण गुणांक कम हो जाएगा। ठीक है, और घर्षण गुणांक कम होगा तो घर्षण भी कम हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं घर्षण से फ़ायदे और नुकसान की। दोस्तों, घर्षण से जो फ़ायदे और नुकसान होते हैं, सबसे पहले तो घर्षण से फ़ायदा होता है कि चलने दौड़ने में सहायक होता है। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम चलने की कोशिश करेंगे हमारा पैर फिसल जाएगा। ठीक है, हम गिर जाएंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको, हमारा जब पैर जो होता है वो धरती को पीछे की तरफ से धक्का देता है, लेकिन धरती पीछे नहीं जाती, हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि घर्षण है। अगर हम मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर कहीं पे ग्रीस लगा हो, तेल लगा हो धरती पे, और वहाँ पे हम जाके खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है पैर फिसल जाएगा, लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, गाड़ियाँ चल पाती हैं। जो पहिए होते हैं वो भी इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि घर्षण होता है। अगर पहिया फिसलने लगे सड़कों पे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो चल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे पहिया, गाड़ी चल रहा है और उसका पहिया फिसलने लगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए पहियों में क्या होते हैं कि खाँचे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा पहियों में खाँचे होते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें कि कीचड़ में चलने वाला या खेतों में चलने वाला पहिया होता है, उसमें ज़्यादा खाँचे बने होते हैं। ट्रैक्टर्स जो होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े खाँचे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े खाँचे बने होते हैं पहियों में। और जो छोटी गाड़ियाँ होती है उसमें छोटे छोटे खाँचे बने होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि खाँचों से घर्षण बल बढ़ जाता है, क्योंकि खाँचे क्या करेंगे कि घर्षण गुणांक को बढ़ा देंगे, और जब घर्षण गुणांक बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए पहिए फिसलते नहीं हैं। ठीक है, आगे आसानी से बढ़ जाते हैं। वाहनों को रोकने में ब्रेक का कार्य, हमने बताया ब्रेक कैसे लगता है। लिखना संभव हो पाता है। दोस्तों, लिखना भी इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि घर्षण होता है। अगर मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड पर कोई व्यक्ति लिख रहा है, तो वो क्या करेगा कि जब ऐसा लिखता है ना, तो उसका जो टिप होता है उसमें से जो चॉक्स होते हैं वो टूट करके और ब्लेड एथ ऊपर लग जाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उससे लिख पाता है। अगर कोई व्यक्ति कागज़ पे लिखता है, कलम पे लिखता है, कलम से लिखता है, तो उसमें जो पेन होता है उसके अंदर एक बॉल बियरिंग होता है, छोटा सा, कहें से कि एक छोटी सी बॉल होती है। ठीक है, और वो बॉल जो होती है वो घूम करके और जो पेपर होता है उस पर स्याहियों को लगाते जाती है। रस्सी की गांठ भी इसी की वजह से टिक पाती है, नहीं तो रस्सी की गांठ भी नहीं टिक पाएगी। मशीनों के पुर्जे अपने जगह पर बने रहते हैं। दोस्तों, मशीनों में भी घर्षण का उपयोग होता है। अगर मशीनों में घर्षण, मतलब घर्षण बनना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फिगर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पुली हो गया, यहाँ पे एक पुली हो गया। ठीक है, और इस पे इस तरीके से पट्टे लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से पट्टा आता है ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और ये मान लीजिए ये पुली जो है वो इंजन वाला है, और ये जो कोई भी मशीन जो काम कर रही है, तो यहाँ पे इंजन घूमता है, तो इसके साथ साथ ये पट्टे घूमते हैं और ये पहिया घूमता है। अगर घर्षण ना हो, ये पट्टा तो ये क्या होगा, ये फिसलने लगेगा, और ये जब फिसलने लगेगा तो ये भी नहीं घूमेगा और ये भी नहीं घूम पाएगा। तो कोई भी मशीन काम इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसमें घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे अब नुकसान की बात करते हैं। तो मशीनों में घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों, कोई भी मशीन कोई भी जगह पे अगर घर्षण होगा, जैसे मान लीजिए हाथ ही है, इसको अगर ऐसे रब करना शुरू कर तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट होने लगेगा। आपने मशीनों को देखा होगा, जहाँ जो मशीन रगड़ जहाँ पे होती है वहाँ पे आपने देखा होगा गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, और गर्मी की वजह से टूट फूट होने लगता है मशीनों में, या फिर ऊर्जा का अपव्यय होता है। मतलब वो ऊर्जा जो होती है उसकी वहाँ पर ऊष्मा की ज़रूरत है नहीं, लेकिन घर्षण होगा तो अपने आप ऊष्मा उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा कि ऊर्जा मतलब बेकार जाता है। ठीक है, ये नुकसान होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है। ठीक है, मशीनों के पुर्जे खींच जाते हैं घर्षण की वजह से। घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब नुकसान है। वाहनों में ईंधन अधिक खपत होगा, ऊर्जा ज़्यादा खपत होगा तो ईंधन भी अधिक खपत होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं घर्षण बढ़ाने के उपाय। सतह को खुरदुरा बना दीजिए। खुरदुरा बढ़ाएंगे, घर्षण गुणांक बढ़ जाएगा। घर्षण गुणांक बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ जाएगा। जूतों के तले में खाँचे बनाए जाते हैं। जूतों के तले में आपने देखा होगा खाँचे बनाए जाते हैं। उसी खाँचे से, मतलब उस खाँचों से क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, घर्षण गुणांक बढ़ जाता है तो घर्षण बढ़ जाता है। जो जूतों में खाँचे नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, उससे आदमी जल्दी फिसल जाता है। उसके पैर, वो लोग जो होते हैं वो सड़कों पे कभी आपने देखा होगा फिसल जाएंगे। अगर किसी जूते के घर से जो खाँचे हैं जूतों के, वो अगर ख़त्म हो जाएं और कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करे तो उसके, मतलब एक तरह से कहें कि वो अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा, वो फिसल जाएगा। जितने बेहतरीन धावक होते हैं, दौड़ने वाले लोग होते हैं,
उनके जूतों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खांचे बने होते हैं। ठीक है, अगला है टायरों पर नक्काशी। टायरों पर भी खांचे इसीलिए बनाए जाते हैं। सड़क पर बालू और रेत डालना, बालू और रेत डाल करके भी सड़क पर घर्षण बढ़ाया जाता है। ब्रेक पैड का उपयोग, ब्रेक पैड जो होते हैं ना दोस्तों, वो रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, उसमें घर्षण अधिक होता है क्योंकि वो चिपक जाते हैं अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण घटाने के लिए लुब्रिकेंट या तेल या ग्रीस लगाना, लुब्रिकेंट या तेल या ग्रीस लगा करके क्या किया जाता है कि घर्षण को कम किया जाता है, क्योंकि वो चिकना हो जाएगा तो वो आसानी से फिसल जाएगा। दोस्तों जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, लुब्रिकेंट जो शब्द होता है इसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं। ठीक है, स्नेहक ये वो पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तेल हो जाया, ग्रीस हो गया, या फिर अगर सॉलिड में बात करें तो ग्रेफाइट हो गया, या फिर जब आपने देखा होगा कि जब हम कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो उस पर भी पाउडर हम लोग डाल देते हैं ताकि आसानी से जो गोटी है, जो गटियाँ है, जो उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आसानी से स्लिप कर सके। ठीक है, ये होता है लुब्रिकेंट्स का उपयोग। सतह को चिकना पॉलिश करना। ठीक है, इससे क्या होता है घर्षण कम होता है। बॉल बियरिंग का उपयोग। दोस्तों जो बॉल बियरिंग होता है ना, वो क्या करता है कि जो सर्पी घर्षण होता है उसको एक तरीके से कहें कि रोलिंग में बदल देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या करता है, स्लाइडिंग को अगर रोलिंग में बदल दिया जाए तो क्या होगा कि घर्षण कम हो जाएगा। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बियरिंग दिखा करके बता दे रहा हूँ। बॉल बियरिंग अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जो बॉल बियरिंग होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ऐसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और जब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो ये आसानी से मूव कर पाता है। ठीक है, अगर यहीं इसमें बॉल बियरिंग ना हो और ये दोनों आपस में, जैसे ये छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला जो है और ये बड़ा वाला जो है, ये आपस में अगर घर्षण करें तो ज़्यादा घर्षण करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसकी जो ये घिसेगा, और इतनी आसानी से, जितनी आसानी से ये मूव कर पा रहा है इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो बॉल है उसको अगर मैं दूसरे बियरिंग में दिखाऊं तो आप आसानी से देख पाएंगे। अगर इस तरीके के आपने बियरिंग अगर देखी हुई कहीं पे, ठीक है, इस तरीके के, ठीक है, ये आप देखिए ये क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉल लगे हुए हैं, ये सब। ठीक है, और इसको अगर आप इस पे देखें तो अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई चीज़ ऐसे मूव करेगी, इस पर टकराएगी तो ज़्यादा घिसेगी। ठीक है, इस पर ज़्यादा घिसेगी, इस पर अगर ये, और इस पर अगर इस तरीके की बियरिंग लगा दी जाती है और तब हम इसको मूव करते हैं, तब क्या होता है, ये आसानी से मूव होता है। ठीक है, और जो सर्पी घर्षण होता है वो रोलिंग में बदल जाता है। इस तरीके के जो बेरिंग्स होते हैं वो डीजल इंजन या भारी वाहनों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अगला है कि हवाई जहाज या की वायुगतिकी आकार। दोस्तों जो वायुयान होते हैं उसका जो आकार आपने देखा होगा वो कैसा होता है, वो इस तरीके से, मतलब ऐसे आगे से ऐसे पतला और पीछे ऐसे मोटा होता है। ठीक है, ये आकार इसलिए बनाया जाता है इस तरीके का ताकि हवा को ये काट सके ऐसे। ठीक है, हवा इधर से निकल जाए। इससे क्या होगा कि जो घर्षण होगा हवा के साथ, जो जहाज का घर्षण होगा वो कम होगा। आगे बात करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यह है कि म्यू का मान कितना होता है, तो म्यू का मान 0 से 1 के बीच होता है सामान्यतः। घर्षण और एन का संबंध, घर्षण और एन का संबंध जो सीधे अनुपात में है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर घर्षण, अगर जो एन है, ठीक है, जो एन है नॉर्मल फोर्स है, वो अगर बढ़ेगा तो घर्षण भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो घर्षण भी घटेगा। एफ जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, घर्षण जो है वो एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो अधिक होता है सर्पी घर्षण से। ठीक है, सीमांत घर्षण, दोस्तों ये एक टर्म है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सीमांत घर्षण का मतलब होता है वो घर्षण जिसमें कि जो घर्षण होता है, जैसे ये वाला यहाँ पे ही, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, सीमांत घर्षण का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु स्थैतिक घर्षण में हो लेकिन अब जरा सा फोर्स लगा दिया जाए तो वो सर्पी घर्षण में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सीमांत घर्षण। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे इस पे मान लीजिए फोर्स लगाया गया,
और इतना फोर्स लगाने पर ये भी ये स्थैतिक में है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर ज़रा सा फोर्स लगा दिया जाए, मतलब एकदम बॉर्डर पे है, सीमा पे है, और ज़रा सा इस पर फोर्स लगा दिया जाए तो ये क्या होगा कि आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये स्लाइड करने लगेगा, मतलब ये जो है वो अब सर्पी बन जाएगा। ठीक है, ये जो है स्थैतिक से सर्पी घर्षण में आ जाएगा, तो इसको कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, तो सीमांत घर्षण का मतलब होता है कि जब मतलब एकदम वस्तु पर इतना फोर्स लगाया गया हो कि अब बस जरा सा फोर्स लगा दिया जाए तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब स्थैतिक में है, लेकिन अब थोड़ा सा अगर फोर्स लगा दिया जाए तो वस्तु खिसकने लगेगा, वस्तु सर्पी में चल जाएगा, इसको कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, लोटनिक घर्षण कम क्यों होता है? क्योंकि संपर्क क्षेत्र बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव्य घर्षण, द्रव में गति करने पर लगने वाला विरोध को द्रव्य घर्षण कहते हैं। घर्षण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। घर्षण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मात्रक इस तरीके से हम निकालते हैं एफ, ठीक है, म्यू, और ये हो गया एन। एन जो होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन, ये म्यू जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है, तो इसीलिए जो फ्रिक्शन होता है उसका ही मात्रक क्या हो जाएगा? एन, न्यूटन। ठीक है, तो जो घर्षण होता है उसका मात्रक भी न्यूटन होता है। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, तो घर्षण बल जो होता है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण कभी भी गति की विपरीत दिशा में ही लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो जिस तरफ फोर्स लगाया जाएगा गति की विपरीत, या फिर जिस तरफ फोर्स लगाया जाए उसके विपरीत। ठीक है, सीधा सीधा ये समझिए कि जिस तरफ फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, फोर्स फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। तीनों घर्षण में सबसे कम घर्षण कौन सा होता है? तो तीनों में लोटनिक घर्षण जो होता है वो सबसे कम होता है। घर्षण गुणांक म्यू का मात्रक क्या है? घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल जो होता है वो अभिलंब बल और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स होता है और जो सतह की प्रकृति होती है, ठीक है, जिसको हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, अगला है, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? तो सीमांत घर्षण जो होता है वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण को कहते हैं, यानी स्थैतिक घर्षण अब अधिकतम हो गया, अब जरा सा और फोर्स लगेगा तो ये जो होगा वो सर्पी घर्षण में बदल जाएगा, वस्तु जो होगी वो मूव करने लगेगी, आगे बढ़ने लगेगी, फिसलने लगेगी। ठीक है, आगे है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स, या फिर हिंदी में इसको स्नेहक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि सतह पर तेल लगा दें तो घर्षण गुणांक घट जाएगा, क्योंकि सतह चिकना हो जाएगा और घर्षण गुणांक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसके हमने आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें तो यहाँ तक चीज़ें हैं। अब ये ख़त्म हो गया हमारा। तो अगर आपको ये पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ हम इसी तरीके से, जैसा अभी सेव है इसी तरीके से हम डाल देंगे। वहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके और इसको पढ़ सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, घर्षण के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि घर्षण के बारे में कोई और बात होनी इसमें की जानी चाहिए थी, वो छूट गई है, या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की सभी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी भी पहुंचती रहे। ठीक है, अगला जो वीडियो है आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर भी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।